बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे। पिछले लेक्चर में जो है हमने जहाँ पर छोड़ा था आज आगे डिस्कस करने वाले हैं। इसमें मैंने इंट्रा सेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन का थोड़ा सा हिस्सा आपको बता दिया था। बस इसमें जो है जल्दी जल्दी से रीडिंग करते हैं और आगे वाले टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स लाइक प्रोटोजोआ कॉमनली टेक इन फूड पार्टिकल्स present in their environment through their cell surfaces or plasma membrane। अब ये क्या बोल रहा है कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से ना वो फूड को जो है इंजेस्ट कैसे करते हैं, थ्रू सरफेस या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या कर देते हैं, फूड को जो है ना अपने अंदर इंजेस्ट कर देते हैं। थ्रू द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड देयर सेल्स। अब क्या होता है ही सिंगल ऑर्गेनिजम्स, तो उनमें डाइजेशन क्या होगी, अब फूड को क्या कर रहे हैं विथ इन दिस सेल जो है वो ला रहे हैं सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो डाइजेशन भी कहाँ होगी, ऑब्वियस है सेल के अंदर होगी। सच ऑर्गेनिजम्स डू नॉट रिलीज देयर डाइजेशन एंजाइम्स आउटसाइड द सेल। और वो जो है अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है ना वो भी रिलीज नहीं करते सेल से बाहर। क्यों नहीं करते? क्योंकि डाइजेशन विथ इन द सेल हो रही है, तो ये क्या करते हैं, एंजाइम्स भी अपने विथ इन सेल रखते हैं। दिस काइंड ऑफ डाइजेशन इज टर्म्ड एज इंट्रासेलुलर डाइजेशन, यानी ऐसी डाइजेशन जिसमें डाइजेशन विथ इन द सेल हो उसे हम क्या बोलते हैं, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। Whereas on the other hand, majority of the multicellular animals like roundworm, insects, mammals take the food inside their body in a specific location called digestive tract, alimentary canal or gut made up of cells। अब मल्टी सेलुलर एनिमल्स में क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल कुछ ली हुई है, राउंड वर्म्स, इंसेक्ट्स या मेमल्स में क्या होते हैं, हमारे पास एक प्रॉपर मैकेनिज्म होता है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। जैसे यूनिसेलुलर सिंपली क्या कर रहे हैं, सरफेस के थ्रू जो है ना खाने को अंदर अपने सेल में लेकर जा रहे हैं, वहीं पर जो है ना वो कुछ एंजाइम्स उस पर अप्लाई करके डाइजेशन वहीं हो रही है, और इस डाइजेशन को हम क्या बोल रहे हैं, इंट्रासेलुलर डाइजेशन है। बहुत सी सिंपल है, ठीक है। मल्टी सेलुलर एनिमल्स में ऐसा नहीं होता, ठीक है। उसमें एक प्रॉपर ट्रैक बना हुआ होता है, एलिमेंट्री कैनाल या फिर गट बना हुआ होता है, जिसके थ्रू जो है हमारी डाइजेशन होती है। दे कैन नॉट टेक इट इनसाइड द सेल, ठीक है। ये जो मल्टी सेलुलर एनिमल्स है वो डाइजेशन विथ इन सेल नहीं करते जैसे यूनिसेलुलर डायरेक्टली, सिंस द साइज ऑफ द फूड पार्टिकल्स इज टू लार्ज टू बी टेकन अप बाय द सेल्स। अब ये बोल रहा है कि हम जो खाना भी खाते हैं वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, वो उसकी साइज जो होती है ना वो बड़ी होती है, वो डायरेक्टली सेल में आ भी नहीं सकती। While the food remain outside the cell in their guts, the enzymes are released from the secretory cells into the gut where the food is being digested and converted into simple substances। अब क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स फूड हम खाते हैं वो आउटसाइड द सेल ही रहता है, उसके लिए जो है ना प्रॉपर गट्स बनी हुई है, ठीक है। वहां पर क्या होता है कि कुछ एंजाइम्स रिलीज होते हैं, जो कि सेक्रेटरी सेल से जो है रिलीज होते हैं, वो गट में जाते हैं और उस फूड को जो है डाइजेस्ट करते हैं और कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, सिंपल सब्सटेंसेस में, ठीक है। कौन करता है, एंजाइम्स। द लेटर इज टर्म्ड एज एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन वो है जिसमें जो डाइजेशन हमारी है विथ इनसाइड द सेल ना हो, आउटसाइड द सेल हो, ठीक है। Both type of digestion involve the process of breaking down of food not only through enzymatic conversion or chemical digestion, but in extracellular also through some kind of mechanical conversion in many animals। अब क्या बोल रहा है कि जो हमने देखा है ना कि एंजाइमेटिक कन्वर्जन हो रही है या केमिकल डाइजेशन होती है, लेकिन इन दोनों में, ठीक है, इंट्रासेलुलर में भी एंजाइम्स जो है वो रिलीज हो रहे थे, विथ इन सेल ही हो रहे थे, लेकिन एंजाइम्स रिएक्ट कर रहे थे, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में भी हमने देखा कि जो है ना फूड गट में आ रहा है और वहां पर जो है एंजाइम्स उस पर जो है अप्लाई हो रहा है, उसे डाइजेस्ट करवा रहे हैं और सिंपल सब्सटेंसेज में उसे क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। तो क्या इसी के थ्रू सिर्फ होता है? नहीं, एक्स्ट्रा सेलुलर में क्या होता है, एक मैकेनिकल कन्वर्जन भी होती है। जैसे केमिकल एंजाइमेटिक के थ्रू होती है, मैकेनिकल जो है वो किसी फिजिकली चीजें होती है, कुछ फिजिकली चीजें होती है, मैकेनिकल चीजें होती है, जिसके थ्रू जो है ना वो हमारा खाना सिंपलर चीजों में कन्वर्ट हो जाता है। द फार्मर इज टर्म्ड एज
केमिकल डाइजेशन जो एंजाइम्स के थ्रू हो रही है उसे हम केमिकल डाइजेशन बोल रहे हैं, वाइल द लेटर इज मैकेनिकल डाइजेशन। और जो दूसरी है जिसमें हमने बोला मैकेनिकल कन्वर्जन हो उसे हम मैकेनिकल डाइजेशन बोल रहे हैं। अच्छा, आगे देखते हैं क्या है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड, अब बोल रहा है कि जब एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन होती है फूड की तो उसमें क्या होता है, वाटर इज असेंशियल। ठीक है, वाटर हमें चाहिए होता है, किस लिए, उस फूड को तोड़ने के लिए, और उस आसानी होती है जब हमारे पास फूड रिक्वायर्ड होता है, असेंशियली रिक्वायर्ड है वाटर। ठीक है, फूड को तोड़ने के लिए। ऑन द अदर एंड मैकेनिकल डाइजेशन इन्वॉल्व सम काइंड ऑफ मैकेनिकली और फिजिकली ब्रेकडाउन। ठीक है, मैकेनिकल डाइजेशन में हमारे पास क्या होती है, मैकेनिकल या फिर फिजिकल ब्रेकडाउन। अच्छा, एग्जांपल यहाँ पर दी हुई है, मेस्टिकेशन यानी चबोना, चर्निंग, मलाबा या ग्राइंडिंग यानी उसे पीसना, जैसे हम खाने को पीस कर खाते हैं। ठीक है, पीसना, चिबोना। ये जो है पेरिस्टलाइसिस में क्या होता है, स्टमक जो है ना कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, ये फूड को जो है अंदर लेकर जाता है। ठीक है, इसके थ्रू जो है फूड अंदर जाता है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। तो ये भी सम काइंड ऑफ क्या हो गई, एक फिजिकली एक्टिविटी हो गई, तो इसे क्या बोलेंगे, मैकेनिकल डाइजेशन है। अच्छा, ब्रेकडाउन ऑफ लार्जर फूड, लार्जर पार्टिकल्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर वंस। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, लार्जर फूड जो है वो फिर सिंपलर में कन्वर्ट हो जाता है। It facilitated the process of chemical digestion, thereby providing more particles of food to be acted upon the digestive juices। अब ये क्या कर देगा, ये आसानी प्रोड्यूस कर देगा केमिकल डाइजेशन के लिए, क्योंकि जो है ना वो क्या कर देता है, खाने को जो है वो ज्यादा पार्टिकल्स में और स्मॉलर साइज में जो है कन्वर्ट कर देता है। तो उस पर जो है फिर एंजाइम्स का जो डाइजेशन कर या फिर एंजाइम्स का असर जो है वो बेहतरी से होता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सेक लाइक एंड ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। अच्छा, पहले इनकी हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं, है ना। अच्छा, अब ये है हमारे पास सेक लाइक स्ट्रक्चर और ये है हमारे पास ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। मैं कोई सी पेन पकड़ लेती हूँ अब आपको समझाने के लिए। अच्छा, अब सेक लाइक स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ ऐसी होती है, जैसे एक सेक बनी हुई है। ठीक है, ये भी देखिए आप, ऐसी बनी हुई है, ट्यूब लाइक, ट्यूब की तरह। ठीक है, यूं, ऐसा कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। अब हमारे पास सेक लाइक स्ट्रक्चर में स्टूडेंट्स क्या होता है, हमारे पास एक ओपनिंग होती है, सिर्फ और सिर्फ माउथ। ये बेसिकली है क्या, एक डाइजेस्टिव सिस्टम है। ठीक है, अब इसमें सिर्फ माउथ होगा, एक ही ओपनिंग होगी। अगर इसमें आप देख लें तो इसमें भी क्या है, माउथ, सिर्फ माउथ, एक ओपनिंग होगी। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में हमारे पास, जैसे ट्यूब में हम कॉमनली कोई ट्यूब ले लें उसमें कितनी ओपनिंग्स होती हैं, दो होती हैं। ऐसे ही इसका नेम भी इसीलिए रखा है कि इसके जो है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ओपनिंग क्या है, इनकी दो हैं। एक एक को हम बोलते हैं माउथ, ठीक है, और दूसरे को एनस। अब जो शुरू में हमारे पास जो एनिमल्स हम बोले, प्रोटोजोआ, यूनिसेलुलर्स या ऐसे जो इवॉल्व हुए थे ना, तो उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सेक लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये हमारे पास सेक लाइक स्ट्रक्चर है। और जो अर्ली एनिमल्स हैं उनकी जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो प्रॉपर बनी हुई है। ठीक है, उससे हम बोलते हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है, माउथ के साथ जो है इंजेस्ट करेंगे कोई चीज़, फिर फेरिंग्स में जाएगी, फिर इंटेस्टाइन में प्रॉपर इनकी डाइजेशन होगी, और फिर जो वेस्ट है हमारा वो इनस के थ्रू निकल जाएगा। यानी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में हमारे पास, आपने याद रखना है, दो जो है वो ओपनिंग्स होती हैं। और यहाँ पर जो सेक लाइक स्ट्रक्चर है इसमें एक ही ओपनिंग है, माउथ के थ्रू ही जो है वो इंजेस्ट होता है, और माउथ के थ्रू ही जो है वेस्ट हमारा रिलीज होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं इनकी एक्सप्लेनेशन पर कि क्या लिखा हुआ है। ये आ गया, ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। एनिमल्स हैव टू ओपनिंग्स इन देयर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स। मैंने आपको दिखाया कि ट्यूब लाइक में क्या होता है, हमारे पास टू ओपनिंग्स होती हैं। ठीक है, सेक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, एनिमल्स हैव सिंगल ओपनिंग। ठीक है, सेक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम में सिर्फ एक ओपनिंग होती है। अच्छा,
प्रेजेंट इन रिलेटिवली एडवांस्ड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। मैंने आपको बताया कि जो है ना एडवांस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स या अर्ली एनिमल्स, जो अर्ली ऑर्गेनिजम्स आए हैं उसमें क्या है हमारे पास ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है। प्रेजेंट रिलेटिवली इन लोअर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी पहले के बोल सकते हैं, या लोअर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स में जो है हमारे पास सेक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम पाई जाती है। ठीक है। फूड इंटर्स एंड वेस्ट रिमूवल टेक प्लेस बाय सेपरेट ओपनिंग। अब इसमें दो ओपनिंग्स होती है, मैंने बोला बताया आपको। ठीक है। यहाँ पर बना लेती हूँ। ये समझ लें कि ट्यूब लाइक है। ठीक है। यहाँ इंजेक्शन की अलग जो है ओपनिंग है और वेस्ट निकालने की जो है अलग ओपनिंग है। ठीक है। यही लिखा हुआ है फूड इंट्रेंस एंड वेस्ट रिमूवल टेक प्लेस बाय सेपरेट ओपनिंग। ठीक है स्टूडेंट्स। सेक लाइक स्ट्रक्चर में क्या होता है हमारे पास फूड इंट्रेंस एंड वेस्ट रिमूवल टेक प्लेस बाय सिंगल ओपनिंग। ये भी मैंने चीज आपको बता दी। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट्स एसोसिएट। अच्छा, इसमें जो ट्यूबलाइट डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें क्या होता है हमारे पास प्रॉपर जो है ऑर्गन्स या फिर ग्लैंड्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। सेक लाइक स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या होता है प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं बना हुआ था। ठीक है। हम सिंपल बोल लें कोई गट जो है गेस्ट्रोवेस्कुलर गट मोस्टली बोलते हैं कि वो बनी हुई होती है, कोई ऐसे स्पेसिफिक ऑर्गन या ग्लैंड उसमें शामिल नहीं होता। ठीक है। एंड विथआउट एसोसिएटेड ग्लैंड्स एंड ऑर्गन्स, यहाँ पर लिखा भी हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम में फर्दर क्या होता है मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन बोथ टेक प्लेस। मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन आप देख कर आए। मैकेनिकल में हम फिजिकली कुछ जो चीज़ परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है। हम नहीं, और ऑर्गेनिजम्स भी जो जिसके पास ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है। और केमिकली जो डाइजेशन है वो एंजाइम्स के थ्रू होती है। ठीक है। और सेक लाइक में क्या होता है मोस्टली केमिकल डाइजेशन टेक प्लेस एक्टिवली। इसमें मोस्टली क्या होती है, यानी ज्यादातर ना होने के बराबर हो सकता है कि जो है ना मैकेनिकली हो, लेकिन ज्यादातर जो है वो क्या होती है केमिकल डाइजेशन, यानी कि एंजाइम्स के थ्रू जो है वो डाइजेशन होती है। अच्छा, डाइजेस्टिव ट्रैक विथ वेरिएबल पीएच ड्यू टू कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ फूड। अब जैसे कि ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम जो है अर्ली एनिमल्स बोल सकते हैं या अर्ली ऑर्गेनिजम्स बोल सकते हैं कि उनमें जो है हो रही है। जैसे कि मैंने बताया क्या होता है कि वो कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं। ठीक है। तो इसीलिए डाइजेस्टिव ट्रैक की जो पीएच है ना वो इनकी वेरिएबल होती है। वो डिपेंड करता है कि फूड हमने जो है वो कौन कौन सा खाया है। ठीक है। अब सेक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पास क्या होता है डाइजेस्टिव ट्रैक विथ नॉट मच वेरिएबल पीएच ड्यू टू सिंपल नेचर ऑफ फूड। सिंपल खाना जो है ये खाते हैं, इसी वजह से क्या होता है इनकी पीएच जो है ऑलमोस्ट ना होने के बराबर जो है थोड़ी सी चेंज होती है। इनॉर्मस एंजाइम्स प्रेजेंट एक्टिंग अपॉन द फूड कंपोनेंट्स। ठीक है। कितने ही एंजाइम्स, इनॉर्मस एंजाइम्स जो हैं वो फूड कंपोनेंट्स पर जो है ना एक्ट करते हैं। फ्यूअर एंजाइम्स प्रेजेंट विच एक्ट अपॉन फूड। इनमें जो एंजाइम्स है वो भी कम होते हैं जो फूड पर। रीज़न क्या है, रीज़न यही है कि ये कुछ ऐसा खाते नहीं है। ठीक है। बहुत ही सिंपल फूड होता है और ज़रूरत भी नहीं होती इन्हें। डाइजेस्टिव ट्रैक वेल सपोर्टेड बाय मसल्स फ्रॉम स्ट्रॉन्ग पेरिस्टाइसिस एंड रिफ्लेक्सेस। अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास डाइजेस्टिव ट्रैक जो है प्रॉपर उसमें मसल्स होते हैं स्ट्रॉन्ग। पेरिस्टाइसिस में मैंने आपको बता दिया कि जो है ना क्या होता है कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन होती है। ठीक है। फूड जैसे इसोफेगस में आता है। अच्छा, मैं कोई इमेज देख लूँ, मे भी मेरे पास यहाँ पर मैं छोड़िए, ये मैं फिर कभी आपको दिखा दूंगी। डाइजेस्टिव ट्रैक इज नॉट वेल सपोर्टेड बाय स्ट्रॉन्ग मसल्स। अच्छा, सेक लाइक स्ट्रक्चर में हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम जो है मसल्स के साथ सपोर्टेड नहीं होता। सो दिस इज ऑल अबाउट दी सेक एंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। अब हम आगे जो फर्दर एमोबा में शायद देखने वाले हैं। पहले हमारे पास, अच्छा पहले एमोबा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखने वाले हैं कि एमोबा में डाइजेशन कैसी होती है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है। फिर हम देखने वाले हैं प्लेनेरिया में कैसे होती है। ठीक है। फिर हमारे पास जो है मेन टॉपिक आएगा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। सो स्टूडेंट्स, रोजाना बेसिस पर मैं वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ, आपने लाजमन देखनी है। अगर आपको समझ आ रहा है तो बेल आइकन को भी दबा दें। सो आज की वीडियो
के लिए इतना ही। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। बाय बाय।